दोनों ही बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं। शान ने टीम की ज़रूरत की पेश नज़र इन दिनों वन डाउन पोजीशन पर खेल रहे हैं और यहाँ पर मौका और कैच आ लिया मोहसिन रियाज से। स्लिप में फील्डर और लेग स्पिनर की कोशिशें रंग लाई और सऊद को आउट किया। उसामा ने कप्तान ने आउट किया। सऊद शकील जो है ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये ऐसी फिरती हुई घूमती हुई गेंद थी जिस पर वो चूक गए और अदर वे अराउंड गेंद निकली। अगर हम देखें बिल्कुल ये कानूनी तौर पर लीगल डिलीवरी थी। और दूसरी तरफ अगर हम एक मतलब फिर देखें, अच्छा फॉलो थ्रू, गेंद तवक्को के बरक्स थोड़ी सी ऊपर भी आई, तेज भी निकली और लगता है यूं थोड़ी बाहर भी निकली उनके लिए। और स्टेप में फील्डर चाको चौबंद थे, तो इस तरह एक धचका लगा है। सऊद शकील कैच मोहसिन बोल्ड उसामा 6 रन्स 327 पर 4। से दूर रखा जाए और ये शानदार लेग स्पिन बॉलिंग, उम्दा विकेट कीपिंग भी। टीवी अंपायर से पूछा गया है कि वो देखते ही बताएं कि क्या पिछला पांव जो है इनका क्रीज में था जिस वक्त विकेट कीपर ने बेल्स को उखाड़ा। जो कुछ भी होगा वो बड़ी बारीक बीनी से होगा, नजदीकी मामला मुझे लगता है, लेकिन बैट्समैन काफी पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं, विकेट कीपर काफी पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। लगता यूं है कि बहुत अच्छा, बहुत बरकरफ्तारी से जो कुछ किया विकेट कीपर ने किया और कानो खान खबर नहीं हुई बैटर को जो कि उस्मान खान थे। बार वो बड़े एतमाद में थे, उन पे बड़ा एक एतमाद का गलबा था और इसी दौरान लगता है कि चकमा दे गए इनको उसामा मीर। एक फ्लाइट हिट गेंद थी, ललचाई हुई गेंद थी, आगे बढ़े और गेंद बैट के बाहर वाले किनारे के करीब से होती हुई सीधी विकेट कीपर के पास की। पिछला कदम अब हम बता नहीं सकते हवा में था या हवा में नहीं था, एक दिलचस्प ये रिप्ले होगा। जी हाँ, हम आपको बता रहे थे कि उसामा कोशिश कर रहे हैं कि इनको आगे लाया जाए। क्या उसामा मीर को दूसरी विकेट मिल जाएगी? ड्रॉ किया बल्लेबाज को सामने की जानिब और इस एंगल से कहना मुश्किल है, यहाँ से कहना मुश्किल है कि आया इनका पाँव जो है वो सही तरफ है इस लकीर के या नहीं। उस्मान का मुश्किल भी है, मुश्किल ज़्यादा बैटर के लिए दिखाई दे रही है उस्मान के लिए, और कोई ऐसे शवाहद मिले नहीं जिससे बैट्समैन को कोई मेरे ख्याल में मदद मिल सके। तो टीवी अंपायर का फैसला जो है उसका इंतज़ार है और बहुत जल्द वो मुतवक्को भी है। शायद टीवी अंपायर जी आउट करार दे दिया गया है, तो धचका लगा है, धचका तो नहीं कहना होगा, बहरहाल एक विकेट गिरी है। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू, जी हाँ, अंपायर को कोई शुबा नहीं था, विकेट के सामने अपना पैड लाए, उसी पादाश में आउट हुए काशिफ और गुगली पर चलता किया उसामा ने। जो गेंद में हवाओं को पुश किया था, जो तेज किया था, उससे बैट्समैन रिसीव हुआ और अंपायर के लिए भी ये आसानी और सहूलत थी कि वो देख रहे थे कि गेंद ज़्यादा टर्न नहीं हुई, सीधी जा रही है, विकेटों के बिल्कुल सामने लगी है। ये बिल्कुल इसमें देख सकते हैं एक मार्जिन है कि ये नो बॉल है या नहीं है। इसमें अब ज़ाहिर है कि जो टीवी अंपायर हैं वो देखेंगे कि इसमें अब ये जो अंदरूनी लाइन है या जो बैरूनी लाइन है इस पर भी फैसला जो है वो मौकूफ़ होता है। दिलचस्प सूरत हाल है मैं कहूँगा, और बदकिस्मती होगी उसामा मीर की, शायद बाल बचे हैं होगी नो बॉल से बैटर की। बज़ाहिर जो कुछ नजर आ रहा है वो तो लगता है कि ये कोई लीगल डिलीवरी नहीं है, लेकिन इसमें अंपायर ने बड़े प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। और अगर हम ये देखें, ये तो एलबीडब्ल्यू दिया गया, वाजे था, गेंद अगर जाकर पैड्स पर न लगती तो विकेटों के ऊपर जाकर लगती। तो इस तरह आउट करार दे दिए गए हैं काशिफ भट्टी, ये देखने के बाद कि ये गेंद एक लीगल डिलीवरी थी। तो ये 7वीं विकेट गिरी है और ये विकेट, जी हाँ, गेंद शोल्डर को लगी उमर के और स्लिप ने कैच ले लिया, फिर से बाउंस और कामयाबी उसामा के लिए। ये एक मुश्किल गेंद थी उमर के लिए, एक हायर ट्रेजेक्टरी की ये गेंद थी, इसको काफ़ी स्पिन भी किया उसामा ने और मुश्किल में गिर गए। ये उमर के लिए एक मुश्किल गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली। अगला कदम जो पॉपिंग क्रीज है उससे बिल्कुल पीछे था, और हम देखें इसको तो ये ग्लव से लगा विकेट कीपर के, चौकस थे, होशियार थे, विजिलेंट थे, स्लिप में खड़े हुए फील्डर।
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया और इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई है। अब उसामा को उनकी विकेटों की तादाद 4 हो गई है। मोहम्मद उमर, कैश मोहसिन बोल्ड उसामा 2 रन्स। कराची ब्लूज 445 9 विकेटों के नुकसान पर। And I personally believe it would be still an easier job for Karachi, and this is the end of Karachi Blues. Usama Amir is successful in the end, and he got the fiver celebration for the time being, but still a long way to go for Sialkot region. I mean, they have to bat long, they have to bat overnight till the stumps, and by all means, Ali, it's a difficult task ahead. Yeah, finally, Sialkot region have been able to bowl out Karachi. This one was just played on off the arm. Wanted to sweep it. Yeah, very unlucky dismissal for Ramiz Aziz.